उठा के बताएं, पढ़ेंगे सारे लोग फजर की नमाज इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और फजर की जब पढ़ ली जी तो बाकी 4 टाइम की भी पढ़ना है। पढ़ना। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप ये काम ना करें, ये तो जवान बहुत हैं, आप तो बैठे रहे। जी जी जिनकी दाढ़ी सफेद हो जाए, जो बूढ़े हैं, उनका सम्मान और लिहाज करना चाहिए। बेशक बेशक। मगर मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि ये जवान लड़के जो है ना, औरों के बूढ़ों को तो छोड़ो, अपने बूढ़े यानी अपने बाप का सम्मान नहीं कर रहे हैं। जी वो अगर ये पूछ ले कि बेटे 12 बजे तक कहाँ तक, किधर था, क्यों लेट आया भोजपुर से, क्यों लेट आया ठाकुर द्वारे से, तो भुएं चढ़ा ले अपने अब्बा पे। जी सही बात बात। सही हो तो बताओ। वो कह दे बेटे पूरी पूरी रात मोबाइल मत देखा कर, आदत बिगड़ रही है तेरी, निगाहें कमजोर हो रही हैं, पूरी रात मोबाइल मत देख, कमा के ला, बहन तेरी, तुझे अपनी बहनों की शादी भी करना है। तो ऐसे आप ऐसे बाहर हो जाता है। अभी अखबार में मैंने पढ़ा, अब्बा ने डांट दिया हजरत, तो अपने बाप का कत्ल कर दिया, माज़अल्लाह, बाप का कत्ल मोबाइल के ऊपर डांट दिया उन्होंने। तभी तो मैं कह रहा था शुरू में, आजकल कोई औलाद थोड़ी पैदा हो रही है, बाप पैदा हो रहे हैं। जी वो बेचारा 70 साल का बूढ़ा बाप दहाड़ी लगा करके पालता रहा इन्हें, और ये खाने खिलाने लायक हो गए और बाप को सहारा देते उनके बुढ़ापे में, तो ले वो तो बाप को आंखें दिखाने लगा। अबे तू बाप को क्या आंखें दिखा रहा? याद रख ले, अगर बाप की बद्दुआ लग गई तो दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। कान खोल के सुन ले इस बात। बेशक सही बात। जी माँ बेचारी कुछ डांट दे तो माँ की भी खैरियत नहीं है। वो 25 साल का 20 साल का अपने बूढ़े माँ बाप से, यानी जिनकी उम्र 65 60 और 70 प्लस है, उनसे कहता है 20 साल का लौंडा, 20 साल का कह रहा है वो कि तुम क्या जानो हम। अरे तुम क्या जानो, अबे बेवकूफ, तुझसे 40 साल पहले वो दुनिया में आए हैं, तू ज्यादा जानता है या तेरे माँ बाप ज्यादा जानते हैं? ये बता। माँ बाप ज्यादा जानते हैं। बेशक। बताओ, मेरी बात सही हो तो बताओ, बोलो जरा। जी हैं? बूढ़े माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं रही, कोई वकारी नहीं रहा। अपने माँ बाप की इज्जत करो। जो माँ बाप की इज्जत करता है उसे दुनिया में भी इज्जत मिलती है, मरने के बाद भी इज्जत मिलती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मुनव्वर राना साहब हैं, लखनऊ के बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने 4 मिसरे कहे, तुम्हें सुना रहा हूं। उससे पहले ये बता रहा हूं, आज के बाद इस अमल को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना और करना इस अमल को जो बताने जा रहा हूं आप। जी जाहिदपुर से भोजपुर तक भी अगर जाओ ना, इधर दड़हाल तक जाओ, टांडा तक जाओ, कहीं तक भी जाओ, तो घर अपनी अम्मा को और अब्बा को बता के जाओ। बेशक सही बात। जी और अपनी अम्मा से, यानी अम्मी कहते हो या अम्मा कहते हो, जो भी कहते हो, उनका सीधा हाथ या दोनों हाथ अपने सर पे रखवाओ, उसके बाद जाओ। बेशक। और बाप का भी हाथ चूम लो, ये सर पे रखवा लो, उसके बाद घर से जाओ। जब तक आ नहीं जाओगे, माँ बाप की दुआ तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी, ये बात याद रखो। अब वो 4 मिसरे सुनो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब मैं देखता हूँ मजमे में से कौन नारा लगाएगा माँ बाप के लिए। पहले अशार सुन लो। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे भाई जवान। ये माँ बाप से मोहब्बत करता है ये लड़का, बहुत बेसाख्ता नारा लगाने लगा माशाल्लाह। तुम सब भी ऐसी मोहब्बत करो अपने माँ बाप से। करते हो नहीं सारे लोग? जी दोस्तों के पास बैठने का टाइम है तुम्हारे पास, मैं जानता हूँ। मोटरसाइकिलों पे इधर से हुर्र इधर हुआ, घूमे घूमे फिर रहा मोटरसाइकिलों पे। बाज तो कल भी पूरी रात घूमते ही रहा, 2 रकत नफल भी नहीं पढ़ी उसने। वो हलवा खाया और अपने मोटरसाइकिलों पे घूम रहा। अबे ऐसे जागने से तो सोना ही बेहतर था। हैं? दोस्तों के पास बैठने का टाइम है कारी साहब, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप का कदम दबाने का टाइम नहीं है। अरे उनका सर दबा यार, अपनी माँ का सर दबा और कहे माँ अगर 1-2 रात तेरे लिए मैं जाग भी लूंगा तो क्या बात है, तू तो 9 महीने तक तड़पी है मेरे लिए। और 9 महीने में वो जो तू शिकम में था, माँ के पेट में था, कितनी तकलीफें होती थी। डॉक्टर ने कह दिया कि देखो ये चीज़ें नहीं खाना है तुम्हें, तो खुदाई कसम तेरी माँ ने हाथ नहीं लगाया कि कहीं मेरे बेटे को तकलीफ ना पहुंच जाए।
और उसके बाद जब तू पैदा हुआ था ना, सुन यार मैं बताता हूँ तुझे माँ बाप कितनी तकलीफ़ों से गुजरते हैं तब जाके तू दुनिया में आता है। तेरी माँ ऑपरेशन थिएटर में थी, जिस रूम में ऑपरेशन होता है, तेरे घर की और औरतें भी साथ गई थीं पैदाइश के वक़्त। तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कभी कभी कि डॉक्टर आकर के कहती हैं भाई हालात बहुत गंभीर हैं, या तो माँ को बचा लो या बच्चे को बचा लो। ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई। तो तेरे घर की औरतों ने कहा था कि चलो अल्लाह बच्चा फिर दे देगा अपने करम से, लेकिन हम ये चाहते हैं बच्चे की माँ को बचा लो। वाहिद तेरी हस्ती थी माँ जो आधी होश में थी आधी बेहोश थी, उसने आंखें खोली थी और कहा था डॉक्टर साहब आप मुझे नहीं मेरे बच्चे को बचा लो। हालांकि उसने तुझे देखा तक नहीं है अभी, मगर तुझसे इतना प्यार करती है कि अपनी जिंदगी तेरे लिए कुर्बान करने को तैयार है। और फिर अल्लाह का करम हुआ कि तू भी बच गया, तेरी माँ भी बच गई। ऐ यार तू समझता क्यों नहीं है मेरी बात को? तेरी माँ अगर जिंदा है तो खिदमत कर ले, उनसे पूछ जिनकी माँ नहीं होती कि माँ क्या होती है। आज अगर तेरे माँ बाप हैं, तेरा ख्याल रखने वाला कोई है, तुझसे मुखलिस यानी तुझसे इखलास के साथ मोहब्बत करने वाला कोई है, वरना आज की दुनिया बगैर मतलब के मोहब्बत कहाँ रखती है। उसे कुछ दोगे तब तुमसे मोहब्बत करेगी वो दुनिया। ये तो सिर्फ माँ बाप की हस्ती होती है जो खूनी रिश्तों में बेलौस मोहब्बत करते हैं। इसलिए कहता हूँ अपने माँ बाप की कदर कर लो, उनकी अहमियत को पहचान लो। तुम गए यहाँ से ठाकुर द्वारा और किसी वजह से तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, पावर बैंक तुम्हारे पास नहीं था, कहीं पे मोबाइल चार्ज नहीं कर सके। अब तुम्हारे माँ बाप यहाँ जाहिदपुर में माहिए बेआब की तरह तड़प रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। तेरा बाप है बार बार रोड पे जाता है, मोहल्ले वालों से पूछता है मेरे बेटे को देखा तो नहीं है। उधर तेरी माँ है, अरे 12 बजे तक मोहल्ले वाले इंतजार करते करते सो गए। रिश्तेदारों ने कहा चलो आराम करो सुबह को पता कर लेंगे, लेकिन दो हस्तियां हैं जो करवटें बदल रही हैं। अम्मा करवटें क्या, एक ने तो मुसल्ला पकड़ लिया है, वो तेरी माँ है जो कनीज़े फातिमा ज़हरा है। हजरत फातिमा ज़हरा की चादर के वास्ते से तेरी जिंदगी की भीख मांग रही है, मालिक मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। वो रो रही है और तेरी हिफाजत के लिए दुआएं कर रही है, या अल्लाह मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाए। उधर तेरा बाप है, कभी मस्जिद जा रहा है, कभी मोहल्ले में दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कभी जाते जाते देखो मेन रोड तक पहुंच जाता है। कोई भी बस आती है, गाड़ी आती है, ट्रक आता है, छोटी गाड़ी आती है, वैन आती है, हर किसी को इंतजार और मुंतजिर होकर के देखता है, पर उम्मीद देखता है कि कहीं इसमें मेरा बेटा ना आ रहा हो। पूरी रात जागती रही तेरी माँ, पूरी रात जागता रहा तेरा बाप। मुनव्वर राना साहब ने बिल्कुल सच कहा था, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक कि शख्स के हिस्से में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं मां मेरी सजदे में रहती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन मुफ्ती तौसीफ रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जीते जी, पढ़िए सारे लोग मेरे साथ पढ़िए। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। ये मोहल्ला बहुत कमजोर है, बोले जरा जोर से बोले। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, जो आज दुरूदों से होठों को सजा लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप के कदम दबाएं, माँ बाप का सर दबाएं, बीमार हो जाएं दवा लेकर के आएं, माँ बाप का चश्मा टूट जाए नया चश्मा बना कर के लाएं, माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करें, माँ बाप की खूब सेवा करें। ये हमने आपकी बात मानी, मगर मिलेगा क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है, माँ बाप की इज्जत करता है, माँ बाप की खूब
सेवा करता है वो दुनिया में भी इज्जतों का ताज पाता है, और जब मर जाता है तो अल्लाह के करम से सीधा जन्नत में जाने का इंतजाम हो जाता है। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, क्या बात। अपने माँ बाप का कहना माना करो, और माँ बाप से भी कहूंगा अल्लाह ने औलाद दिए तो औलाद को फर्मा बरदार बनाओ, उन्हें गालियां न सिखाओ, उन्हें शैतानियत के रास्ते पे मत डालो। अगर वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो उस पे तंबीह करो, वार्निंग दे दो, उन पे सख्ती करो, वरना आगे जाके वो बड़ी बड़ी गलतियां भी करने लगेंगे। आज दूसरे के माँ बाप को गालियां देते हैं, अगर तुमने नजर नहीं की, सख्ती नहीं की, तो कल को वो तुम्हें भी गालियां देने लगेंगे। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों पे नजर रखो, अच्छी तरबियत दो, अपने बच्चों को इमाम साहब के पास एडमिशन करा के आओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दो, ताकि तेरा बच्चा तेरा नाम भी रोशन करे, तेरे गांव का, तेरे जिले का, तेरे सूबे का, तेरे मुल्क का भी नाम रोशन कर दे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं किस माँ की दास्तान सुना रहा था, देखूं जरा, चेक भी तो करके देखूं सुन रहे हो या भूल रहे हो। किस माँ की दास्तान सुना रहा था? इमाम बुखारी की वालिदा। बोलो, इमाम बुखारी की, अल्लाह खुश रखे। यार जाहिदपुर के लोग माशाल्लाह, भाई मौलाना रियासत साहब, आपने इतने दिनों के बाद क्यों बुलाया ऐसे लोगों के सामने हैं? माशाल्लाह। अरे भाई ये तो बड़े समझदार लोग हैं, एक एक बात को सुन रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह